अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरी उम्र ढल गई, लेकिन मेरी नजर इतनी कमजोर नहीं हो गई कि मैं अपनी रुचिता को ना पहचान सकूं। मुझे माँ की सोच बदलनी है दादी जी। सजा से नहीं दादी जी, पश्चाताप से गलती का एहसास होता है और मुझे यही करके माँ में बदलाव लाना है। मेरी बच्ची, रितिका और निहार साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है। तो ये सपना सच होकर रहेगा। निहार और रुचिता को मैं एक करके रहूंगी। हे भगवान, ये क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल गई मैं? इसको नाम लिया। माफ करना भगवान जी, माफ करना, माफ करना, माफ करना। रितिका और निहार, वैसे एक बात तो है, आर नामाक्षर वाली लड़कियों के साथ निहार की बनती खूब है, लेकिन ई अक्षर वालियों की कुंडली निहार के लिए अच्छी नहीं थी। जैसे आंचल, वो क्या अमृता, निहार की रुचिता से भी खूब जमती थी और रितिका से भी खूब बन रही है। ये भगवान का इशारा है पूनम। चल जल्दी से शादी की तैयारी कर। क्या? रितिका और निहार की शादी? ये क्या बोल रही है पूनम आप? क्या गलत बोल रही हूँ मैं जी? देखिए दोनों साथ में कितने अच्छे लगते। देखिए, ये देखिए, क्या खराबी है? पूनम, आप है ना बस कीजिए। आपकी सुई तो निहार की शादी पर ही आकर अटकी हुई है। आखिर इतनी जल्दी क्यों है आपको? क्योंकि मुझे अपने बेटे की फिक्र है। मैं उसे इस तरह से तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकती जी। आपने उसे उसके इस दुख से बाहर निकालने के लिए शहर से बाहर भेजा था ना, क्या हुआ अंजाम? वापस आके घुटने छिलवा कर अपने। मैं एक बात कह रही हूँ, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? निहार की इस तकलीफ का एक ही इलाज है और वो है उसकी शादी। और फिर क्या बुराई है रितिका में? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अमीर खानदान से है, निहार के साथ खड़ी होकर कितनी अच्छी लगती है। और क्या चाहिए हमें भला? दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, आपस में कितने अच्छे लगते हैं दोनों। माँ, पर उसमें रुचिता जैसी सादगी नहीं है ना। वो सादगी तो तुम में भी नहीं थी ऋतु। वो क्या थी तुम? वो मिस जयपुर। हाँ माँ, पर चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप रहो। राय मांगी यहाँ पर तुमसे किसी ने जो देने चली, और तुम तो चाहती ही नहीं हो इस घर में तुमसे सुंदर बहू कोई आए। पूनम, बस कीजिए आपका ये बेकार का फितूर। घर में जो भी कोई लड़की आती है, आप उसे शादी का जोड़ा पहनाकर खड़ा कर देती है। निहार अब बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद ले सकता है। आप अपनी पसंद उस पर मत थोपिए। देखिए, आंचल को आप ही ले आई थे ना, अंजाम क्या हुआ देख लिया ना आपने। नरेश, एक बार गलत कर दिया पूनम ने, तो क्या ये हर बार गलती करेगी? और इस बार गलत क्या कहा है इसने? सही तो बोल रही है। बेटे की शादी की चिंता माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? माँ, अब आप शुरू मत हो जाइए प्लीज। ये निहार खुद के फैसले खुद ले सकता है और निहार की शादी का फैसला सिर्फ वही लेगा, बस। और मेरा फैसला ना है। निहार बेटा, रितिका हर लिहाज से तुम्हारे लिए अच्छी है बेटा। रितिका सुंदर है, लायक है।
समझने की कोशिश करो निहार। रुचिता अब इस दुनिया में नहीं है बेटा, वो मर चुकी है। लेकिन बेटा तुम कब तक इंतजार करोगे रुचिता के आने का? बस कीजिए आप लोग, चुप हो जाइए। तेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ रुचिता है और वो जिंदा है। आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद अगर ये बात आपके मुंह से निकली तो आप अपने बेटे को खो देंगी। निहार, आप लोग शुरू कीजिए। रितिका ने कहा है कि वो बाद में आके अपना डाइट फूड खाएंगी। हाँ। अरे पूनम का माँ, मैं यहाँ हूँ। ये क्या हाल बना रखा है पूनम आपने? ये मेरी प्रतिज्ञा है प्रतीक के पापा। अगर निहार जिद्दी है तो मैं भी इसकी मां, और मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक निहार इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर देता, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाएगा। पानी का एक बूंद भी मेरे गले के नीचे से नहीं उतरेगा। न मेरे ये केश बंधेंगे, न कोई श्रृंगार होगा। मॉम, ये क्या नाटक है आपका? ये नाटक नहीं, कसम है मेरी। अगर तुम अपनी माँ को इस हाल में नहीं देखना चाहते हो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, वरना मैं ऐसे ही अपने प्राण त्याग दूंगी। ठीक है माँ, अगर आपको भी रामायण की कैकेयी की तरह कोप भवन में बैठने का इतना ही शौक है तो शौक से बैठिए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी श्री राम की तरह अपनी सीता जैसी रुचिता के अलावा और किसी को पत्नी के रूप में नहीं अपनाऊंगा। निहार, बेटा निहार, निहार बेटा सुनो। निहार, कहाँ जा रही हैं अम्मा जी? वो क्या? आपके कहने पर मैंने ये अनशन किया, इतना बड़ा ड्रामा किया, और निहार तो फिर भी नहीं माना। कैसे अपने सपने को पूरा कर? कैसे? पूनम, निहार तुझसे बहुत प्यार करता है। अभी इसी प्यार को अपनी ढाल बना और चला दे निहार पर। मतलब अनशन पर बैठ जा, अन्न जल त्याग दे, फिर देखना निहार का पत्थर जैसा दिल कैसे मोम की तरह पिघलता है। अरे तू कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो फिर मीठा फल कैसे खाएगी? मुझे तो लगा था कि निहार एकदम से पिघल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कोशिश जारी रखो। कभी ना कभी तो वो कमजोर पड़ेगा ही ना। कोशिश कब पिघलेगा? माँ जी, मैं सही कहूँ ना, मेरे पेट में अभी से चूहे दौड़ रहे हैं मुझसे, ये अनशन वंशन। माँ जी, एक काम करो, अभी एक रोटी खा लेती हूँ, इससे ना अनशन करने में आसानी होगी मुझे। हाँ पूनम, छोड़ो इसे, सब्र करो थोड़ा। भूखी रहोगी तभी तो रितिका के नाम का मीठा फल तुम्हारी झोली में आएगा। भगवान करे निहार जल्दी से मान जाए। दादी, समझाइए आप मॉम को, उनसे कहिए कि जो वो कह रही है वो नहीं हो सकता। बेटा मैं पूनम को तो समझा लूंगी, लेकिन उससे पहले तू अपने दिल को समझा। मतलब कि रितिका बुरी लड़की नहीं है बेटा। तो अब आप भी शुरू हो गए, जा रहा हूं मैं यहां से। बेटा सुन मेरी बात, हम इस समय खाटू जी के सामने खड़े और इनके पास हमारी हर समस्या का हल होता है। इसलिए तो अपनी आंखें बंद कर और अपने दिल से पूछ। कभी कभी हम दिल की आवाज को दिमाग की जिद की वजह से समझ नहीं पाते, इसलिए तो आंखें बंद कर और अपने दिल को सुनने की कोशिश कर। बेटा एक बार आंखें बंद करके देख, तुझे किसका चेहरा दिखाई देगा, कौन है तेरे दिल में। एक बार मान ले अपनी दादी की बात, अपने दिमाग को शांत कर और अपने दिल में झांक।
आइंदा थी, लेकिन आप कह रही है इसीलिए कर रहा हूं। मिल गया ना जवाब। अब इसे ही भगवान की मर्जी समझ। निहाल, मैंने सुना है आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो ठीक है ना? निहार जी को क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे थे। क्या करूं, ये भूख तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। पेट में चूहे हाथी बन चुके हैं मेरे, मुझे भूख लग रही है। मैं क्या करूं? मॉम, अब प्लीज ये छोड़ दीजिए, खाना खा लीजिए प्लीज। निहार, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी बेटा। चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। ये इस खाने को हटाओ, तो मेरे सामने से हटा दो। नहीं खाना मुझे। मॉम, 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 मॉम आंखें खोलिए मॉम। मॉम, पापा, दादी, भाई, जल्दी आइए। मॉम, माँ, माँ क्या हुआ पूनम को? पूनम, माँ, नहीं खाऊंगी। मॉम, मॉम आंखें खोलिए मॉम। माँ, आंखें खोलिए। मॉम प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पहले तू अपनी मंसूरी दे निहार, हाँ या ना? मॉम आप मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ निहार, तुम्हें ऐसे तिलते मरते हुए नहीं देख सकती। बोलो निहार, हाँ शता। यार तू तो जिद छोड़ दे, प्लीज हाँ कर दे प्लीज। यार भैया, माँ की हालत को देखते हुए तो यही लग रहा है कि आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। बेटा तेरी माँ तेरा कभी बुरा नहीं चाहेगी। हाँ कह दे। निहार बेटा, शायद रुचिता जहां भी होगी यही चाहती होगी कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। बेटा तुम क्या रुचिता की बात भी नहीं मानोगे? ठीक है, मैं रितिका से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
अब तो खाना खा लीजिए ना मॉम। पूनम, आपने रितिका से तो बात कर ली। वो जी मैं अभी कर लूंगी उससे बात। वो मना थोड़ी ना करेगी, बिल्कुल मान जाएगी झट से वो। मेरे निहार जैसा लड़का इस दुनिया में भला है कहीं कोई? रितिका बेटा, जी आंटी जी कहिए। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी गुड न्यूज़ आंटी? मालूम है तुम ना बहुत लकी हो। मालूम है आंटी, गुड न्यूज़ क्या है? मैंने ना तुम्हें निहार के लिए, अपने लाडले बेटे के लिए पसंद किया है। बनोगी ना तुम मेरे निहार की पत्नी? What? आपने अपने निहार के लिए मुझे पसंद किया है, मतलब? और आपको मुझे पसंद ना पसंद करने का हक किसने दिया? और है कौन आपका निहार? मैं शादी क्यों करूं उससे? क्यों? क्या कमी क्या है मेरे निहार में? सुंदर है, स्मार्ट है, डैशिंग है, केयरिंग है। अरे लड़कियां मरती हैं मेरे बेटे पर। लड़कियों का ड्रीम बॉय है मेरा बेटा निहारा। तो मैं क्या करूं? जिसका ड्रीम बॉय है उनसे शादी करवा लीजिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं आप? ऐसे किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं कर सकती मैं। आई एम रितिका आहूजा, वन एंड ओनली रितिका। मेरी शादी जिससे होगी वो मुझसे भी कहीं ज्यादा स्पेशल होगा। आपके निहार जैसा कोई नॉर्मल लड़का नहीं। और आंटी, किसी की लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले उनसे पूछा जाता है, ना कि अपनी मर्जी थोपा जाए। और आपके बेटे में कोई हीरे मोती नहीं जड़े हैं जो मैं उनसे शादी कर लूं। अरे देखो तो इसके नखरे, कैसे हमारे निहार को ठुकरा के चली गई। और एक रुचिता थी, जब देखो तब निहार जी कह के उसके आगे पीछे डोलती रहती थी। उसके लिए तो कोई और जरूरी नहीं था निहार के अलावा। लेकिन ये तो निहार को रत्ती भर भी इज्जत नहीं दे रही। ये सब बाद में सोचेंगे माँ जी, लेकिन अभी कुछ कीजिए। मैं इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। मुझे ये लड़की निहार के बगल में हर हाल में चाहिए, बस कीजिए कुछ। हाँ, कुछ करती हूँ मैं, सोचने दे। अरे पूनम, तू भी किसके पीछे पड़ी है? छोड़ उसे, रितिका को जाने दे यहाँ से। अरे वो हमारे निहार के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, हे भगवान, अरे माँ जी कहीं सही करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या बोल रही हैं आप माँ जी? अरे निहार के लिए मैं हजारों रितिकाओं की लाइन लगा दूंगी यहाँ पर तुम्हारे सामने। माँ जी शांत हो जाइए प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि काम खराब हो जाए। एक्सक्यूज मी ग्रैनी, रितिका हजारों नहीं हजारों में एक है। अरे है क्या तुम में? निहार तो तुमसे बात तक नहीं करता है। वो तो अपनी माँ के कहने पे इस रिश्ते के लिए राजी हो गया है, वरना तो वो रुचिता के अलावा मिस वर्ल्ड को नहीं देखता। तो तुम क्या चीज हो? मेरे निहार के दिल में और उसकी जिंदगी में तुम रुचिता की जगह कभी नहीं ले सकती। हाँ रियली? आप मुझे उस रुचिता चश्मिश बहन जी से कंपेयर कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ। अरे उससे तो मैं लाख गुना अच्छी। अरे मैं चाहूँ तो निहार को एक सेकंड में अपना दीवाना बना सकती। अरे जाओ जाओ, इतना दम नहीं है तुम में, ये ख्याली पुलाव मत बनाओ। आप मुझे चैलेंज दे रही हैं? हाँ हाँ कर रही हूँ। अरे माँ जी ओके फाइन। अब आप भी देखिए कैसे निहार अपनी उस बहन जी रुचिता को 2 दिन में कैसे भूलता है। शादी के बाद अगर वो मेरे आगे पीछे ना घुमा ना, तो मेरा नाम भी रितिका आहूजा नहीं। शादी? हाँ, मैं निहार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। I hate you, रुचिता। जिस दिन से तुम निहार की पत्नी बनकर मेरे घर में आई हो ना, उसी दिन से नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मैं अपने निहार के लिए सुंदर स्मार्ट बीवी चाहती थी, तुम्हारे जैसी चश्मेश और बहन जी टाइप नहीं। देखा देखा, बन गया ना काम।
अरे ऐसी घमंडी लड़कियों के घमंड पे वार करो ना तो अपना काम यूं चुटकियों में हो जाता है। हाँ अब बात है माँ जी, है आपने तो कमाल कर दिया माँ जी। मैं अभी खाटू श्याम जी को भोग चढ़ा कर आती हूँ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। दादी जी, मैं निहार जी को धोखा देकर के शादी नहीं कर सकती। धोखा कहाँ है ये रुचिता? तुमने सिर्फ रितिका का रूप लिया है, मन से तो तुम उसकी रुचिता ही हो ना। तुम्हारी पहचान कभी नहीं बदलेगी बेटा। लेकिन मेरा मकसद, शादी से बेहतर और कौन सा तरीका हो सकता है तुम्हारे मकसद को अंजाम देने का? तुम जब बहू बनकर आओगी इस घर में, तभी तो पूनम को रुचिता और रितिका का फर्क समझ आएगा। और वैसे भी अभी तुम इस घर में मेहमान हो, 2-4 दिन में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और अगर बहू बनकर आओगी तो जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो और पूनम को उसके किए का एहसास दिला सकती हो। एक सुंदर बहू बनकर पूनम का ये भ्रम आसानी से तोड़ सकती हो कि तन की सुंदरता से बढ़कर मन की सुंदरता होती है बेटा। सही कह रही हैं दादी जी। मैं इस शादी के लिए हाँ कहूंगी, लेकिन रितिका के तरीके से। दादी जी, मैं निहार जी को धोखा तो दे रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब मेरा सच उनके सामने आएगा तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे ये शादी करनी ही होगी दादी जी, तभी मैं माँ की सोच बदल पाऊंगी। तभी मैं उन्हें ये बता पाऊंगी कि दुनिया चेहरे से नहीं, मन से जीती जाती। तन के रंग से किसी के मन के रंग तक नहीं पहुंचा जा सकता। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें